आज हम बात करते हैं बीजेपी के हिंदुत्व की। अब जो ये बीजेपी का हिंदुत्व है, जिसके ऊपर बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई, कभी 2 सीट पे थी और इन्होंने राजनीति करके जो इस सत्ता में आई हिंदुओं के नाम पर, जब कोरोना आया तो इनके ये सब हिंदू भाइयों को भूल चुकी थी। आज तक इतिहास में कभी भी सरकार के इंजेक्शन पे जनता को और आपत्ति नहीं हुई। ये पहला ही टाइम है जो कोरोना काल में इंजेक्शन लगाए गए, उस पर तरह तरह की आपत्ति जनता को सरकार से है। अब मणिपुर में जो हमारे हिंदू भाई जो 2 गुटों की लड़ाई में मारे जा रहे हैं, उसका क्या अंदरूनी कारण है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। और जो ये बीजेपी और आरएसएस वाले लठ चलाते हैं और दिखाते हैं एकता है, ये है वो है, ये वहाँ जाके आज भी वहाँ शांति नहीं है, ना इन्होंने शांति कराने का प्रयास किया। और जब भी इलेक्शन होते हैं ये जात पात का ध्रुवीकरण करते हैं, जाट को जाट से लड़ा देते हैं, यादव को गुज्जर से लड़ा देते हैं, किसी जात को किसी से लड़ा देते हैं। और कई वीडियो आए इसी इनके राज के दौरान कि शूद्रों पर अत्याचार किए जा रहे हैं, कई शूद्रों को गोली मारी जा रही है, अपने हरिजन भाइयों को, हिंदुओं को, कई उनको घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जा रहा। कई मंदिर में अगर वे दर्शन करने जाते हैं तो मंदिरों को गंगा जल से धोया जा रहा है। यहाँ तक कि राष्ट्रपति तक को भी इन्होंने नहीं बुलाया था। जब संसद भवन का उद्घाटन हुआ था उसमें बैठने के लिए। अब पूरे देश में, भारत में तोड़ फोड़ चली हुई है। पहले इन्होंने मुसलमानों से तोड़ फोड़ जारी की, उत्तर प्रदेश से तो सभी हिंदुओं को पार्टी वाले बड़े झंडे ले लेके, योगी तेरी जय हो, मोदी तेरी जय हो, बड़े बड़े झंडे लेके गलियों में रैलियां निकालते देखे गए पूरे देश में। और उसके बाद जब हिंदुओं की बारी आई तो ये चुप हो गए और अपने ही हिंदू भाइयों को कहने लगे कि वे गलत कर रहे थे, वे क्यों बनाया था वहाँ पे मकान। हमारे देश की 150 करोड़ की जनसंख्या में मोदी की जो आर्थिक नीति है उसमें चुनिंदा कुल 10-15% के पास पैसा है, जबकि 80 से 85% जनसंख्या गरीबी के कगार पर है। अब जो दिल्ली में ही कई करोड़ आदमियों को ये बाहर निकालने का प्लान बना चुके हैं, वो तोड़ चुके हैं। कोई कहते हैं रेलवे की ज़मीनें सरकारी ज़मीनें हैं, और कुछ ज़मीनें तो ऐसी है कि जो कुछ गांव जो आज़ादी से पहले के बसे हुए हैं, जो फरीदाबाद का अनंतपुर गांव है, तो बात ये नहीं है वे कहाँ बसे हुए, जो गरीब है, जो दिल से बद्दुआ दे रहा है बीजेपी सरकार को। मैं भारत सरकार से, मोदी जी से यही पूछना चाहता हूँ कि आपने हिंदुओं की रक्षा करने का प्रण लिया था तो आप क्यों नहीं कर पाए। इनके मकान तोड़ने थे, आप तोड़ते, पर उससे पहले इनको घर मुहैया कराते। जो राजीव गांधी ने कॉलोनी को उजाड़ने से पहले गरीबों को मकान मुहैया कराए थे, तब उनको तोड़ा गया था। ये लोकतंत्र का देश जो मेरे चैनल का नाम है, ये सरकार जनता के द्वारा और जनता के प्रति जवाबदेही है और जनता की रक्षा के लिए बनाई जाती है, और जनता चाहे तो इसे पलट दिया जाता है। परंतु आजकल तो ईवीएम के घोटाले उजागर हो रहे हैं, चुनाव आयोग तक उंगली उठ चुकी है, हाई कोर्ट में केस चला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के, जो बिहार में अभी चुनाव आयोग को वहाँ फंसा हुआ पाया गया। अभी संजय जी जो आप पार्टी से राज्यसभा के नेता है, उनकी भी प्रेस वार्ता पर भी उन्होंने प्रतिबंध कर दिया। तब उन्होंने कहा भाई तुम्हें चुनाव आयोग को ये किसने अधिकार दिया कि भाई प्रेस वार्ता रोक दो, अब परमिशन लेनी पड़ेगी प्रेस वार्ता के लिए भी। बोला कल मैं अपने ऑफिस में मीटिंग करूँगा, तुम तो वहाँ भी कहोगे परमिशन लाओ। तो प्रेस वार्ता के लिए किसने बोला? जहाँ
चुनाव आयोग का एक ऑफिसर चुपचाप खड़ा, ये बातें कोई जवाब ना दे सका। तो इन्होंने अब बिहार में अरे भाई, जनता की आबादी है बिहार में, जो जनता है, आधार कार्ड लो, वोटिंग कार्ड लो। और ये जनगणना का टाइम जब अटल बिहारी वाजपेयी की टाइम 2003 के करीब हुआ था, तो इसमें 1.5-2 साल लग गए थे। अब क्या हुआ कि ये 2 महीने में ही जनगणना कराना चाह रहे हैं चुनाव आयोग वाले, और कहते हैं कि नया मोरल है ये। तो भाई, ये कहाँ का मतलब जो है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट अब चुनाव आयोग पर सख्त है, जहाँ ये बीजेपी एक्सपोज होती नज़र आ रही है। और सबसे ज़्यादा जो कॉलोनियाँ तोड़ी जा रही है, इनके जो गरीब, जो वाकई में गरीब आदमी है, वे कहाँ जाए? वे हिंदू, जो हिंदू भाई है, उनको ही देख लो आप। बीजेपी सरकार, जिसके वोट से आप बड़े झूठे वादे करके वहाँ बैठ के आपने चाय पी, वहाँ लेटे एक रात बिताई, वहाँ खाना खाया, और उनको किसी को मूंछ का बाल पाड़ के दिया, किसी को शपथ खाई मंदिर की, और उन्हीं मंदिर को आपने कॉलोनियों के धराशाह कर दिया, जो पहले से बसे हुए थे, आज से 30 साल, कोई 40 साल, कोई 50 साल। यही काम इन्होंने अयोध्या में हिंदुओं के साथ किया, जो 700, 800, 1200 साल पुराने पुरातत्व विभाग के मंदिर तोड़ दिए गए, और पुरातत्व विभाग के कान में जूं तक ना रहेंगी, क्योंकि ये पूर्ण सत्ता में थे, पूरे बहुमत में। मोदी जी 2 बार बीजेपी सरकार बना चुके हैं, उसके बाद भी हिंदुओं का कुछ भला नहीं कर पाए तो केवल झूठा आश्वासन, झूठा ढकोसला, झूठा वाही। और मेरे को तो अजीब आश्चर्य होता है कि ये कैसे हिंदू भाई है, जो जिनके समझ में नहीं आता, और ये कितना ही गलत कर ले, फिर भी मोदी मोदी मोदी। तो भाइयों, अब देखते हैं देश में हर जगह तोड़फोड़, चाहे फरीदाबाद हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बॉम्बे हो। बॉम्बे में तो अरबों रुपए की ज़मीन अडानी जी को, जो काफ़ी दिनों से मुद्दा उठा हुआ है, वो भी कोर्ट में मेरे ख्याल में जा चुका होगा अब तक, जो अडानी को ज़मीन दी है, और उसके एवज में और 1200 एकड़ दे दी। उसके बाद इन्होंने ये भी सुनने में आया कि यूपी में आर्मी की ज़मीन इन्होंने अडानी को दे दी। जो देश में कांग्रेस सरकार नियम बना के गई थी कि जनता की मर्जी के बिना सरकार किसान की ज़मीन नहीं ले सकती, उन्होंने उसी कानून को तोड़ने के लिए मोदी जी 2-3 बार अध्यादेश लाए थे। तो ये कहाँ से हिंदू की समर्थक पार्टी हो गई? और जिस अमेरिका ने, जब हमारा बांग्लादेश हमने पाकिस्तान से तोड़ कर अलग किया था, जो अपना पाकिस्तान के लिए अपना बेड़ा लेके आ गया था हमारे खिलाफ, और रशिया हमारी तरफ से आया था, आज यही मोदी उस अमेरिका की गोद में जाकर बैठा है। वो कोई भी टैक्स लगाता है, हम पे प्रतिबंध लगाने की बात करता है, इनके कान से चूं नहीं निकलती मुँह से। और रशिया, जो हमारा एक खास पुराना पक्का मित्र था, उनको इन्होंने पाकिस्तान के साथ मिला दिया है। आज वो हमारे साथ नहीं है, इनकी दोगली नीतियों के कारण। जो कल साधु संत वीडियो पे नौजवान बच्चे मोदी मोदी रखते थे, आज कोई साधु संत और नौजवान बच्चे वे नज़र नहीं आते पे, जो पहले नज़र आते थे बीजेपी की वीडियो में। क्योंकि नौजवान बच्चों को नौकरी नहीं है। सबसे ज़्यादा हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा पेपर लीक बीजेपी की सरकार में हुए हैं। प्राइवेट, इन्होंने सारी सरकारी नौकरियों को, ज़्यादातर सरकारी संपत्तियों को प्राइवेट कर दिया है। और अब देखते हैं कि 1 अगस्त को क्या होता है। ये अमेरिका का समझौते पर साइन करते हैं, तो हम दोबारा से वही ब्रिटिश वाली गुलामी आ जाएगी।
ब्रिटेन में तो जाके ये कर ही आए, यूनाइटेड किंगडम में तो ये साइन कर दिया। और वहाँ और बीजेपी को झूठ परोसने का पता नहीं क्या मजा आता है देश के सामने। वहाँ एक लेडीज रोती हुई आई, बोली मोदी जी आप तो भगवान हो। और दूसरी लेडीज ने हाथ मिलाया, बोली मैं तो हाथ नहीं धोऊंगी। पता नहीं क्या जनता सोचती है जो पढ़े लिखे। तो पहले भी ये घटनाएं हो चुकी है, पर आश्चर्य की बात यह है कि जो पहले घटना हुई थी तो धीरे धीरे इस चीज़ की पोल खुलने लगी। पता चला कि वहाँ भी इनके आरएसएस का संगठन है और मोदी समर्थक आदमी रहते हैं हर जगह, अलग अलग देशों में, बीजेपी के भी और कांग्रेस के भी दोनों। तो ये उनमें से चुनिंदा कुछ चुने हुए जो इनके द्वारा लाभान्वित होते हैं उनको निमंत्रण देते हैं और बुलाते हैं। क्योंकि जब अंजना ओम कश्यप वहाँ गई थी मोदी जी का इंटरव्यू लेने, तो वहाँ पे एक बैंड बजा रहा था, उससे बोली कि आपको कैसा लग रहा है। बोला मेरे को कैसा लग रहा है, मेरे को क्या पता क्या हो रहा है, मैं तो पैसा दे के बुलाया गया हूँ। ऐसे ही वहाँ पे भीड़ से जब पूछा तो बोला हमें तो पैसा दे के बुलाया गया। और जो जैसे लेडीज ये रो रही थी कि आप तो भगवान हो, ये स्पेशल निमंत्रण दे के बुलाए जाते हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। जैसे महाराष्ट्र चुनाव में धांधलेबाजी हुई, जिसके पूरे सबूत राहुल गांधी जी के पास है, पूरे सबूत जुटाए गए और साबित किया गया कि बीजेपी झूठ बोल रही है। वहाँ का महाराष्ट्र का इलेक्शन ज़बरदस्ती बीजेपी ने मजबूरी से जीता है। अगर निष्पक्ष चुनाव होता तो बीजेपी ना हरियाणा में थी, ना महाराष्ट्र में थी, न राजस्थान में थी। तो काफ़ी तथ्य है बात करने के। मेरा तो यही मतलब है कि जनता को समझाना। अब अमित शाह ने कहा था कि मैं मूंछ का बाल देता हूं 2017 में किसान नेताओं को कि मैं किसानों को आरक्षण दिलाऊंगा, ये नमक और मूंछ का बाल ले जाओ। तब जो वीर सहरावत जी हमारे किसान नेता ने कहा कि भाई वो मूंछ का बाल और नमक आज भी हमारे पास रखा है, हमें आरक्षण तो मिला नहीं जाटों को। हमारे 750 से ज़्यादा किसान मारे गए बॉर्डर पर, उनकी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। उनको उल्टा बोलने लग गए, अपने हिंदुओं को ही बोले तो खालिस्तानी है तो पाकिस्तानी है। तो जनता से ये चाहता हूँ कि जनता जो है शांति से इस बात को, धैर्य से हर चीज़ को परखे, देखे अपने देश हित में क्या है। जो कांग्रेस के टाइम में हम चाइना के ऊपर पूर्ण निर्भर नहीं थे, अब मोदी बीजेपी के टाइम में हम चाइना पर पूर्ण रूप से निर्भर हो चुके हैं। चाइना के बिना आज हमारा गुजारा नहीं है। ये वही मोदी है जो गरीब आदमियों की लड़ियाँ बिकने नहीं दी इसने, और आज उस पर पूरे भारत को निर्भर कर दिया, उसी देश पर पूंजीपतियों के लिए। कहाँ है इनके वे 56 इंच की छाती में चौड़े सीने, वे भारत माता की कसम खाने के वादे। तो भाइयों, जय हिंद, जय भारत।